जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। तेजस मार्क 1 में लगेगी मीटियोर मिसाइल। सैफरन ने दिया तेजस मार्क 2 के इंजन का प्रस्ताव। बागराम एयरबेस के लिए यूएस बात कर रहा है तालिबान से। और 4 में से 3 ध्रुव हेलीकॉप्टर के क्रैश के लिए एचएएल जिम्मेदार नहीं। कल 19 सितंबर को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था और इसी ऑपरेशन के तहत कल शाम को करीब 8 बजे आतंकियों के साथ कांटेक्ट भी स्टैब्लिश हुआ, फायर फाइट हुई और अभी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आई हैं उसके मुताबिक ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। वहीं इसके अलावा 19 और 20 सितंबर की रात को ही उधमपुर में भी एक दूसरा ऑपरेशन लॉन्च किया गया और इस ऑपरेशन के दौरान भी आतंकियों के साथ कांटेक्ट स्टैब्लिश हुआ था। लेकिन इस उधमपुर वाले ऑपरेशन में हमारे एक वीर जिनका नाम है लांस दफेदार बलदेव चंद, तो वे अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं और ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। वहीं इसके अलावा पुंछ सेक्टर में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ लॉन्च किए गए जॉइंट सर्च ऑपरेशन में एक AK सीरीज की राइफल, 4 AK मैगजीन, 20 हैंड ग्रेनेड्स और ऐसी अन्य वॉर लाइक स्टोर्स बरामद किए गए। वहीं बारामूला से भी एक दुखद खबर सामने आई है, जहां अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर A रौनक सिंह वीर गति को प्राप्त हुए हैं। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि मेजर A रौनक सिंह हमारे वो वीर हैं जिन्होंने नवंबर 2021 में कुलगांव में एक ऑपरेशन के दौरान अपने साथियों के साथ मिलकर 2 आतंकियों को एलिमिनेट किया था, जिसमें से एक A कैटेगरी का आतंकी था और उनकी इस वीरता के लिए उन्हें सेना मेडल से भी सम्मानित किया गया था। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए वीर गति को प्राप्त होने वाले हमारे इन वीरों की आत्मा को शांति मिले और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। बाकी जम्मू कश्मीर में चल रहे ऑपरेशंस के जो भी ऑफिशियल अपडेट्स रहेंगे हमारे डिफेंस अपडेट्स से आपको उनकी जानकारी मिल जाएगी और क्विक अपडेट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। NDTV के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में HAL चीफ की तरफ से एक नई जानकारी निकल के सामने आई है कि जो 97 तेजस मार्क 1 फाइटर्स वाला दूसरा बैच है, तो इस बैच में MBDA की मीटियोर मिसाइल्स भी इक्विप्ड की जाएंगी। इसके अलावा अगर सब कुछ सही रहता है तो इसी वर्ष के अंत तक तेजस मार्क 2 की पहली उड़ान कंडक्ट की जाएगी और 2023 तक तेजस मार्क 2 मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार हो जाएगा। इसके अलावा ये भी जानकारी सामने आई है कि यूएस फर्म GE, जिसने इस वर्ष दिसंबर तक तेजस मार्क 1 फाइटर के लिए 12 जेट इंजन्स को डिलीवर करने का प्रॉमिस किया था, तो अब संभावित रूप से कंपनी ने अपने टारगेट को रिवाइज किया है और इस वर्ष केवल 10 ही इंजन्स भारत को मिल पाएंगे। तेजस के एयरफ्रेम के लिए प्रोडक्शन लाइन ऑलरेडी चल रही है, सारे एयरक्राफ्ट समय पर आ रहे हैं, बस जो इंजन है उसकी वजह से डिले हो रहा है। बाकी तेजस के बारे में बात करते हुए HAL चीफ का कहना था कि तेजस की फ्लाइंग क्वालिटी इतनी अच्छी है कि इसमें कोई गलती नहीं कर सकता है और इसके जो सॉफ्टवेयर कंट्रोल हैं वो इतने कमाल के हैं कि अगर कोई गलती करता भी है तो ये उसको खुद से ही करेक्ट कर सकता है। और बाकी एक बड़ा प्रश्न जरूर है कि 97 तेजस मार्क 1 फाइटर्स में अगर MBDA की मीटियोर मिसाइल लगने वाली है तो क्या इसका असर भारत के अस्त्र मिसाइल के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर पड़ने वाला है या नहीं। भारत और अमेरिका की ट्रेड टॉक्स के बीच फ्रेंच इंजन मैन्युफैक्चरर सैफरन ने तेजस मार्क 2 के लिए भी इंजन्स को प्रोड्यूस करने का प्रपोजल सबमिट किया है और इस रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से बताया गया कि सैफरन के इस प्रस्ताव के अलग अलग पैरामीटर्स को DRDO स्टडी कर रही है। हालांकि इस प्रस्ताव पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है और इसी रिपोर्ट में इस बात को भी पॉइंट आउट किया गया कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो GE के साथ F414 जेट इंजन वाली डील है वो स्क्रैप हो गई है। बाकी ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक सैफरन के प्रस्ताव में भारत में इंजन्स मैन्युफैक्चर करने के लिए एक पूरे इकोसिस्टम को स्थापित करना शामिल है, एक इंजन तेजस मार्क 2 के लिए और एक एमका के लिए। हालांकि इस रिपोर्ट के मुताबिक तेजस मार्क 2 को GE के F414 इंजन के स्पेसिफिकेशंस के अराउंड डिज़ाइन किया गया है और अभी इस स्टेज पर इंजन को बदलने का मतलब है एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर में भी बदलाव करना, जो कि एक लंबी प्रोसेस भी हो सकता है। आप सभी को ध्यान होगा कि पिछले साल मोरक्को ने टाटा ग्रुप के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसके तहत टाटा के जो 8x8 व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स हैं तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग मोरक्को में की जाएगी और वो भी कम से कम 35% तक के स्वदेशी कंटेंट के साथ। और अगले 36 महीनों के अंदर मोरक्को टाटा के इन व्हीकल्स में अपना स्वदेशी कंटेंट 50% तक बढ़ाएगा। तो अब इसी मामले पर एक अपडेट ये सामने आया है कि कल 21 सितंबर को भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह मोरक्को की विजिट पर रहेंगे, जहां वे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की इसी फैसिलिटी का उद्घाटन करेंगे, जो कि अफ्रीका में स्थापित होने वाला भारत का पहला डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि NDTV के साथ इंटरव्यू में HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की तरफ से बताया गया कि अभी हाल ही में जो 4 ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर्स क्रैश हुए थे, जिनमें से 3 कोस्ट गार्ड के थे और 1 नेवी का, तो उन 4 में से 3 हेलीकॉप्टर्स के क्रैश होने का कारण कुछ और था और वो कारण मैन्युफैक्चरिंग या फिर डिज़ाइन से संबंधित नहीं था। यानी कि 4 में से 3 क्रैश HAL के किसी मैन्युफैक्चरिंग इशू के कारण नहीं हुए थे,
जबकि जो इश्यूज़ थे वो मेंटेनेंस या फिर ऑपरेशंस की कंडीशन से संबंधित थे। बाकी ये भी बताया गया कि नेवी और कोस्ट गार्ड के जो ध्रुव हेलीकॉप्टर्स ग्राउंडेड हैं तो उन्हें वापस से सर्विस में आने में अभी कुछ और महीनों का समय लगेगा और हर एक हेलीकॉप्टर के गियर बॉक्स की जांच करके ही उसे क्लियरेंस दिया जाएगा। आप सभी को ध्यान होगा भी हाल ही में प्रेसिडेंट ट्रंप ने अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को वापस लेने वाली बात कही थी। तो अब इससे ही संबंधित एक रिपोर्ट द वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से जारी की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि अमेरिका तालिबान के साथ अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर अमेरिका की एक छोटी सी मिलिट्री प्रेजेंस को रीस्टैब्लिश करने के लिए बातचीत कर रहा है, ताकि काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए उसे एक लॉन्च पॉइंट की तरह इस्तेमाल किया जा सके। और इस बात की भी संभावना है कि इसके बदले जो अमेरिका है वो प्रिजनर्स को भी एक्सचेंज करे। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने भारत को रशिया के साथ ज़ैपेड 2025 एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए क्रिटिसाइज़ किया था। तो इसी क्रिटिसिज्म पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि रशिया में ज़ैपेड एक्सरसाइज में हमारी पार्टिसिपेशन के ऑब्जेक्टिव्स और डिटेल्स के संबंध में मैं आपको रक्षा मंत्रालय द्वारा 9 सितंबर 2025 को जारी प्रेस रिलीज का संदर्भ देना चाहूँगा। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अमेरिका, टर्की और हंगरी सहित जो नेटो मेंबर्स हैं तो वो खुद ऑब्जर्वर्स के तौर पर इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा एक अपडेट ये है कि 18 सितंबर को भारत और ग्रीस की नेवीज़ ने अपनी पहली बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। ये जो एक्सरसाइज है 13 से 17 सितंबर तक 2 फेसेस में कंडक्ट की गई थी और इसमें भारतीय नौसेना की गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट INS त्रिकंड ने भाग लिया था। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर दर्शन सिंह लाली और हवलदार काशीराम ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और हमारे इन दोनों वीरों को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1997 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए पैराट्रूपर हेमाराम मिठारवाल वीर गति को प्राप्त हुए थे। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारत की सर्विस में MiG-21 की कितनी स्क्वाड्रन्स बची हैं। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।